एक लकड़हारा गलती से एक भयंकर मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ देता है। डंक मारे जाने के बाद वह घबराहट में अपनी बिजली की आरी लहराते हुए भागता है, लेकिन उसे पास में घूम रहे विश्वविद्यालय के छात्र एक सीरियल किलर समझ लेते हैं। लड़का डर के मारे तुरंत पलटकर दौड़ता है और लकड़हारा मधुमक्खियों से बचने के लिए अपनी आरी लहराते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हालांकि छात्र अभी भी समझते हैं कि वह उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह करीब आता है वे रुकने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। अचानक बेचारा छात्र, क्योंकि उसने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, इसी तरह दुर्भाग्यवश पेड़ की डाली से बुरी तरह घायल हो गया। जब बाकी छात्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साथी पहले ही बेरहमी से मारा जा चुका था। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहने वाला लकड़हारा जरूर एक विक्षिप्त हत्यारा है। लाश को नहीं हटाने का कारण यही है कि वे लोग उनकी कृति को देखें। और यह देखते हुए जैक ने कसम खाई कि वह जरूर उस हत्यारे को जीवित निकल जाएगा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कल ही उनके चंगुल में फंस गई थी। असल में ठीक एक दिन पहले जब वे कुछ लोग पिकनिक पर निकले थे तो रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। लेकिन अभी वे सभी अपनी भावनाओं को स्थिर कर पाते कि तभी दूसरी तरफ के लोग उनका पीछा करने लगे और उन पर लगातार लालची निगाहें डाली। इस भयानक दृश्य ने लड़कियों को अचानक डरा दिया। जब वे रास्ते में दुकान पर शराब खरीदने आए तो सामने वाला उनकी पीछा करता रहा। बस इसी एक नजर ने दाढ़ी वाले को पूरी तरह से छोटी में से प्यार करवा दिया। वह हमेशा दूर से उसे छुप छुप कर देखता रहता था और उसके बड़े भाई ने यह दृश्य देखने के बाद उसे प्रोत्साहित किया कि उसे अपनी प्रेमिका का साहसपूर्वक पीछा करना चाहिए। तुम अच्छे दिखने वाले आदमी हो, कम ज्यादा तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है ये दो बातें तो हो गई, अब जाओ। भाई की हौसला अफजाई से दाढ़ी वाला हिम्मत जुटाकर शाओ मेई की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी खौफनाक शक्ल ने तुरंत ही कुछ लड़कियों को डरा दिया और उसके कुछ कहने से पहले ही वे सभी उसके सामने से फुर्ती से भाग गए। मैंने तुमसे कहा था टक्कर, मैं लड़कियों के मामले में बिल्कुल शून्य। खराब मनोस्थिति को ठीक करने के बाद दोनों फिर से सड़क पर निकले और इस बार बाहर आने का उनका उद्देश्य उस छुट्टी घर की सफाई करना था जहां कई सालों से नहीं आए थे। दरवाजा खोलते ही दोनों भाई बहुत उत्साहित हो गए। हालांकि अंदर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वे हमेशा से अपना एक इलाका चाहते थे। अर्धरात्रि तक सफाई करने के बाद दोनों ने झील के किनारे मछली पकड़कर समय बिताने का निर्णय लिया और दिन में वे जिन विश्वविद्यालय के छात्रों से मिले थे वे भी जंगल की गहराई में घूमने आए थे। रात के अंधेरे में वे झील में नहाने चले गए, लेकिन इस दृश्य को मछली पकड़ रहे दोनों भाइयों ने देख लिया। भाई ने सोचा कि नाव को थोड़ा पास ले जाकर नजारा देखा जाए, लेकिन छोटे भाई को लगा कि दूसरे पक्ष उन्हें देखना नहीं चाहते। फिर भी उनकी बहस के दौरान उन्होंने अचानक देखा कि उस समय छोटी माई सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ी थी जहां से वह नाव देख सकती थी। इस रोमांचक दृश्य ने तुरंत ही छोटे भाई को शर्म से अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इससे अनजान छोटी मई अभी पानी में उतरने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही देखा कि पानी में गिरी लड़की में कोई हलचल नहीं है, बचाव के लिए उत्सुक छोटे भाई ने कुछ कहे बिना ही पानी में छलांग लगा दी। जब तक वे लोग शिवमयी को छोटी नाव पर खींचते, यह दृश्य एक अन्य महिला छात्रा ने देख लिया। हमने आपके दोस्त को पकड़ लिया सोचकर कि है। सामने वाला कोई विकृत मानव तस्कर है, कुछ कॉलेज के छात्र तुरंत डरकर बाहर भाग गए। भाई समझाना चाहता था, लेकिन वे पहले ही दूर जा चुके थे। कोई उपाय नहीं था, इसलिए वे लड़की को पहले अपनी झोंपड़ी में ले गए। जब छोटी मई जागी तो दाढ़ी वाला आदमी उसके लिए भोजन लाया, लेकिन उसकी भयावह शक्ल ने छोटी मई को डरा दिया। कृपया मुझे यह न बताएं कि आप अंडे और बेकन से नफरत। जब उसने दाढ़ी वाले को इतना दयालु देखा तो शाओमी के मन में थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ और बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वे सिर्फ 2 छुट्टी मनाने आए लकड़हारे हैं, इसलिए दिखने में डरावने लगते हैं, लेकिन असल में अच्छे लोग हैं। जब वह झील में गिरी उसके साथी भाग गए, लेकिन इन्हीं 2 लोगों ने उसे बचाया। हालांकि शाओमी और उनकी गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथी इस समय तक पहले ही इकट्ठा हो गए थे। घर के बाहर उन्हें लगा कि शाओमी का अपहरण हुआ है और वे उसे बचाने आए हैं। और फिर वो शुरुआती घटना घटी ताकि कोई और कॉलेज का छात्र हादसे से न मरे। बड़े भाई ने फैसला किया कि सारे लकड़ी के टुकड़े नष्ट कर देंगे जिससे कोई और घायल न हो, लेकिन अनजाने में जैसे ही खतरा करीब आ रहा है, आदमी लकड़ी को पाउडर कर रहा था, तभी अचानक एक लड़का पीछे से चाकू लेकर हमला करने की तैयारी में था। ये अचानक की घटना ने आदमी को तुरंत चौंका दिया। वह लड़के को जल्दी बाहर खींचना चाहता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से ही ठंडा हो चुका था। अपने साथी को मरते देख बाकी लोग बदला लेने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अचानक देखा कि जिस छोटी मेय को वे बचाने की योजना बना रहे थे, वह इस समय दूसरे हत्यारे के लिए गड्ढा खुदाई करने में मदद कर रही थी। ये सोचते हुए कि वह अपनी कब्र खुद खोदने पर मजबूर है, एक लड़के ने कुछ कहे बिना उनकी ओर दौड़ लगा दी। लड़के ने इसी तरह से अनजाने में खुद को स्वर्ग भेज दिया। दाढ़ी वाला यह देखकर जल्दी से बेहोश लड़की को वापस ले आया। वह कमरे में वापस आया और वह पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन उसके भाई ने उसे रोक दिया, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से उन्हें हत्यारा समझा जाएगा। अनावश्यक कठिनाइयों से बचने के लिए उन्हें अब करना चाहिए कि छात्रों की लाशों को ठिकाने लगाए, जिससे शायद उनका शक दूर हो सके। भाई की बात सुनकर छोटा भाई बहुत दुखी हुआ, लेकिन जेल से बचने के लिए उसने भाई के साथ मिलकर चक्की में से लाशें बाहर निकाली।